नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। मणिपुर में 2.5-3 साल पहले क्या हुआ था आप भूले तो नहीं होंगे, लेकिन भारत में न्याय की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। हम बहुत गर्व करते हैं कि हम संवैधानिक देश हैं। हमारा न्याय समाज के आखिरी नागरिक तक पहुंचना चाहिए। करीब करीब 3 साल के बाद मणिपुर का फेमस गैंग रेप, जिसने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया था, उसमें 20 साल की एक कुकी वुमेन थी, क्रिश्चियन, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। अब जी हाँ, 11 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। 11 जनवरी को उसकी मृत्यु नहीं हुई, भारत के न्याय की मृत्यु हो गई। जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया की मौत हो गई। सब कुछ हिंदुस्तान ने देखा, हिंदुस्तान शर्मसार हुआ, लेकिन किसी को अरेस्ट होते नहीं देखा। उनकी फैमिली चीखती रही, चिल्लाती रही कि आप एक्शन लो, किसी ने एक्शन नहीं लिया। और फिर हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस जो वहां पर हुए, उसका किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। चंद्रचूड़ साहब नाटक करते रहे, चीफ जस्टिस होने के नाते चीफ जस्टिस को, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। मोदी सरकार को बचाने के लिए ड्रामा करते रहे। और साहब, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, हजारों डिस्प्लेस हो गए, शरणार्थी हो गए, आज भी शरणार्थी हैं। कोई अरेस्ट नहीं, केस सीबीआई को सौंप दिया गया, कोई रिजल्ट नहीं। 0 एफआईआर, कोई अरेस्ट नहीं। उनसे पूछा गया कि इस केस में आपने क्या किया, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। जब मणिपुर पुलिस और सीबीआई से पूछा, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टिंग आती है कि बताइए इस केस में क्या किया आपने, कोई जवाब नहीं। दरअसल जब 0 एफआईआर दर्ज की गई तो उस पर नाम तो था नहीं किसी का। जब उसके ऊपर असॉल्ट हुआ था, वो 18 वर्ष की थी। मई 2023 में, और 4 महीने बाद फिर से मई 2026 आ जाएगा, 2.25 साल हो गए। बुरी तरह से घायल, इंजरीज, इंटरनल इंजरीज गैंग रेप के कारण। लेकिन आखिरकार उस 18 साल की लड़की 20.5 साल की होते होते उसने दम तोड़ दिया। एक्चुअली ये दम उस लड़की ने नहीं तोड़ा, हिंदुस्तान के संविधान ने दम तोड़ा, हिंदुस्तान की अदालत ने दम तोड़ा, हिंदुस्तान के न्याय ने दम तोड़ा। और हमने दुनिया को बता दिया इसके द्वारा कि हम किसी को न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो बनाना रिपब्लिक हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईडी की, सीबीआई की, पुलिस की, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक असहाय बनाना रिपब्लिक हैं, जहां पर कोई आके किसी को मार के चला जाए, गैंग रेप करके चला जाए, कोई एक्शन नहीं है साहब, कोई एक्शन नहीं। मैं क्या कहूं, इसके अंदर पूरा मुल्क शर्मसार है, लेकिन हमारी सरकार शर्मसार नहीं। मणिपुर को हमने अनाथ बना दिया, सरकार ने भी अनाथ बना दिया, न्यायपालिका ने भी अनाथ बना दिया। और मणिपुर को लेकर सरकार ये कहे कि नक्शे में तो ये हमारा है, लेकिन अभी मणिपुर के जो एक एमपी का जो पूरा वीडियो वायरल हुआ है अभी इसी हफ्ते, कि मुझे कुकी एरियाज में नहीं जाने दिया जा रहा, और जो सामने खड़े हैं बफर जोन के नाम पर कि आप वहां नहीं जा सकते, आपको अलाउ नहीं है। भारत देश के अंदर अगर आपने देश का बंटवारा कर ही दिया तो फिर नक्शे के ऊपर डिक्लेयर कर दो ना, ये हमारा इलाका नहीं है। क्योंकि अगर भारत का एक एमपी भी वहां नहीं जा सकता, भारत की जनता वहां नहीं जा सकती, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते, तो कह दो ना भाई ये हमारा लैंड नहीं है, बात खत्म हो गई। बंटवारा तो कर ही दिया ना आपने मोदी जी। इतना बंटवारा तो पंडित नेहरू ने कश्मीर का भी नहीं किया था,
जितना आपने मणिपुर का कर दिया है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, भारत की न्यायपालिका की और भारत के न्याय की मौत ज़रूर हो गई, ये बात तो मैं कहूँगा। बुरा लगेगा सरकार को सुन के और न्यायपालिका को सुन के, लेकिन उन्हें शर्मसार तो होना चाहिए कि तुमने किया कुछ नहीं। अल्टीमेटली कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। शुक्रिया आपका।